एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थिएटर करना क्यों चाहिए? हम ये सोचते हैं कि हम थिएटर नहीं कर रहे हैं। हर मोमेंट में जब तक आप जिंदा है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तब तक ये थिएट्रिकलिटी चलती रहेगी। लेकिन हम थिएटर की बात करते हैं तो लोग ट्रेनिंग को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि व्हेन यू सी द मीडिया, वहाँ उतना टाइम नहीं है किसी के पास कि आपको बिठा के ट्रेन करे, बिकॉज इट्स ऑल रन्स ऑन मनी। तो यू नीड ए ट्रेन्ड एक्टर। थिएटर कहाँ पर स्टैंड रखता है इन सब चीजों के अंदर? आज के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते कि आपका फिल्म या OTT कुछ आपको टीच करे। थिएटर का ऐसा नहीं है, वो आपको यहाँ पे आपको स्ट्राइक करता है। जैसे मोनालिसा बन चुका है, उसमें देयर इज़ नो चेंज, बट मोनालिसा के ऊपर आप एक नाटक कर रहे हो तो हर दिन एक नया परफॉर्मेंस है। एवरी डे द परफॉर्मेंस इज यूनिक, बट इट डजंट हैपन इन फिल्म। अगर किसी को थिएटर के अंदर अपनी राह खोजनी हो तो व्हाट शुड बी द रूट मैप ऑफ अ स्टूडेंट? 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1 हफ्ते का होता है, 1 दिन का वर्कशॉप भी होता है कहीं कहीं, बट डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स। ये तो स्टार्टर्स है। थिएटर कैन रन योर किचन और कैन थिएटर रन योर किचन? देयर वाज वन सेइंग ना, जो काम करता है उसी को काम मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टैलेंट, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स है, आपने देखा होगा, वेरी गुड टैलेंटेड एक्टर्स, दे वोंट गेट वर्क। थिएटर को हम बार बार ये बोलते हैं इट्स एक्टर्स मीडियम, या और फिल्म को बोलते हैं डायरेक्टर्स मीडियम। जब आप एक्टर स्टेज के ऊपर एंटर कर रहा है थिएटर में, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं। बहुत पहले आपने एक कहावत सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। उसके साथ साथ एक और ऐसा रास्ता था जहां लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, यानी मनोरंजन का। थिएटर, ड्रामा, नाटक, नौटंकी। लेकिन आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, यानी कि ड्रामेटिक्स, जिसे आप थिएटर के नाम से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो अपनी थिएटर की फील्ड में उस्ताद हैं, माहिर हैं, यानी कि अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड अ फैंटास्टिक टीचर एंड वेरी डियर टू मी, प्रोफेसर गोविंदराजू भारद्वाजा। तो लेट अस वेलकम हिम ऑन टॉकिंग थ्रू। वेरी वेलकम सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सो दैट हमारी ऑडियंस को जो है थिएटर के बारे में और इससे जुड़े बहुत सारे तथ्यों के बारे में आज आपके द्वारा पता चल पाए। तो सर, जैसे हमारी ऑडियंस जो है वो सबसे पहले जानना चाहिए कि आपके बारे में, क्योंकि मैं आपको एक अलग परिप्रेक्ष्य में जानता हूँ। मैंने एज ए स्टूडेंट आपके साथ काम किया है, एज ए परफॉर्मर आपके साथ काम किया है। तो उसके अलहदा गोविंद राजू भारद्वाजा जो है वो कौन है, एक बार हमारी ऑडियंस के लिए? Sure. Basically, I'm from Hyderabad. I born and brought up in Telangana, now the divided state of Telugu-speaking countries. So, in 1972, we have shifted to Hyderabad from a small district, Kottagudem, where the coal mines are very famous. So, वहाँ मेरा पढ़ाई हुआ है, and basically my father is a central government employee and my mother is a language teacher. So that was the strength. जो language का जो teacher है वो मेरे teacher भी है, मेरे mother भी है. So we took the inspiration from my mother because to read many more books, उनसे मेरा आदत हुआ है. हमारे पास एक home library भी था. My father was very interested in collecting the books and all that. So my father was also an actor. थिएटर वहाँ से मेरा शायद शुरू हुआ होगा. तो मैं फिर बाद में, मेरा सिस्टर, शी इज़ ए प्रोफेशनल डांसर. शी डिड मास्टर्स इन डांस एंड शी यूज्ड टू रन द इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद एंड ऑल दैट. सो आई वाज इनटू मेनी थिंग्स लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th एंड ऑल दैट, यूजुअली जो स्टडी के लिए जाते हैं, आइदर यू गेट इनटू इंजीनियरिंग और इनटू डॉक्टर, यू नो. वहाँ पे एमसेट का कोचिंग होता है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, एक ही एंट्रेंस है. तो बाद में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उसी हिसाब से. आई टुक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन माई 10+2. सो यूजुअली देयर वाज नो अदर गो, आई शुड ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग. बट बाद में आई डिडंट गो फॉर इंजीनियरिंग, बट सम ऑफ द रीजंस आई टुक पॉलिटेक्निक. आई डिड माई पॉलिटेक्निक एंड सिविल इंजीनियरिंग वाज माई सब्जेक्ट. उसमें भी फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ मैथमेटिक्स. बट व्हाट हैपेंड ऑन अ लेटर डे, तो मैं कभी भी लगता कि दिस इज़ नॉट योर प्लेस, दिस इज़ नॉट योर प्लेस. समबडी इज अंदर से कोई बोल रहा है कि
ये तुम्हारा काम नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, मतलब ये तुम्हारा जगह नहीं है, दिस इज नॉट योर स्पेस. सो देन वन फाइन डे आई thought कि I'll get into this theater, you know. So there were some institutions, government institutions. One is Usmania University, and then the other was Central University, University of Hyderabad, where you theater का training होता है. Then I went to my father and I told him कि I want to join this program. So usually उस जमाने में तो रिजेक्ट ही करते थे कि आप कहाँ क्या करते हो थिएटर करके, मगर माई फादर वॉज वेरी ओपन माइंडेड एंड ही सेड थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इनटू दीज थिंग्स. देन आई सेड नो आई वांट टू डू समथिंग, some creative kind of a work. So he said go ahead, because my sister, as I told you, she was already a dancer. वो डांस सीख रही थी यूनिवर्सिटी में, one of the state universities. She was doing her BA and after that MA also. So I just went into Usmania University and joined the PG diploma in theatre arts. But वहाँ पे भी कुछ ऐसे problems हो गए तो I could not continue. Then I gone to Central University, where I did my PG diploma in acting. Then I joined Masters Theatre Arts. Then fortunately I did my PhD also in the same university. So after that I used to, start searching for the work and all that. And then I was very much interested in teaching. That was the main issue, that I could be able to continue in theatre as such. Because in states like Andhra Pradesh or somewhere, there is no professional theatre at all. All over India, if you take, there is no professional theatre. एक shocking type का ही amateur kind of a theatre always works. But Yes, sir. theatre teaching makes me to survive even today, doing theatre is one part of my life, and teaching is my main main area of work. So that is what Dr. Bhardwaj is. सर जब थिएटर की बात करें, जैसे आपने कहा, अभी खुद ही कहा कि उस समय भी ये चीज़ थी, एक मानसिकता थी कि थिएटर करके आप क्या कर लोगे, आप पहले मेन स्ट्रीम के लिए कुछ अपनी जी किचन के लिए कुछ सोच लो. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थिएटर करना क्यों चाहिए? क्योंकि ये ना ही हमारे पूरे समाज के हिसाब से देखा जाए तो हम कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं थिएटर के अंदर, किस तरीके से करते हैं समाज में, तो क्यों करें थिएटर? देखो, थिएटर इज मेनली दी expression of the mankind. From the beginning, it's an expression of mankind. अभी किसी भी चीज़ में आप कोई ऐसी विधा है जो ये ऐसा मीडियम है कि आप किसी भी विषय पर आप बात कर सकते हो, एक डिबेट शुरू कर सकते हो सकता है आप इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि लिटरेचर में कुछ चीज़ें आप लिखी नहीं जा सकती हैं, क्या फिर आप कुछ बता नहीं सकते, या विजुअल मीडिया में भी कोई अपसीन हो जाएगा, या फिर आप उस तरह से कुछ पॉलिटिकली भी ज़्यादा नहीं कह पाते हैं, मतलब स्ट्रेट अवे आप कह नहीं सकते हैं. मगर थिएटर इज़ अ सटल मीडिया वेयर यू कैन कमेंट ऑन एनीथिंग वेरी सटली. ऊपर से आप कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ और मीनिंग भी निकल के आता है. उस तरह का सुविधा इस फील्ड में है. तो आप यहीं कहीं आप यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन से टू एनी डैम थिंग. लाइक कोई समस्या है, आप डायरेक्टली आप समाधान नहीं दे रहे हो, या फिर आप कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हो, बट यू कैन डेवलप ए प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन डिबेट ऑन दैट. किसी के ऊपर चर्चा उठ सकता है, क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम काइंड ऑफ ए रेमेडीज और द वेज द पीपल कैन थिंक अबाउट एनी प्रॉब्लम. सो इसीलिए तो थिएटर किया जा सकता है. इट्स लाइक ए वाईफाई. ड्रामेटिक जो थिएटर है ना, थिएट्रिकलिटी, नॉट ड्रामेटिक, थिएट्रिकलिटी की जो हम बात करते हैं, आपको वाईफाई की तरह है. अभी देखिए, ये आप और मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज थिएटर इन इट, बिकॉज आई एम doing a role and you are doing a role. Right. As an interviewer, you have certain limits. एक आपका एक दायरा है, उसी में आप परफॉर्म करेंगे. मैं कुछ आप जो पूछेंगे उसको मेरे को जवाब देने का दायित्व आपने मुझे दिया है. मेरा भी एक दायरा है, उसमें हम काम करेंगे. यही तो थिएटर में होता है ना. एक कोई भी किरदार निभा रहा है तो उसका एक दायरा बनता है. एक स्पेस में मूव करता है तो वो पूरा स्पेस में मूव नहीं कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, क्योंकि उस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में ही वो अपना एक्सप्रेशन अच्छी तरह से दे सकता है, ना कि कम ज़्यादा.
इसीलिए हर चीज़ में आपको थिएट्रिकलिटी है। आप देखिए, कोई भी लाइफ में आप देख लीजिए, कोई मीटिंग भी देख लीजिए, मीटिंग में एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन के हिसाब से ही वो बात करेंगे, बाद में वो जाके जोक्स करेंगे, मगर जब ही इज और शी इज ए चेयरमैन, दे बिहेव, they have a character. This is status. This is a status, you know. Everybody has status. Once you enter into a space, you will get some kind of a status. According to that, you behave. हम ये सोचते हैं कि हम थिएटर नहीं कर रहे हैं। हर मोमेंट में जब तक आप जिंदा है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तब तक ये थिएट्रिकलिटी चलती रहेगी। हम बोल रहे हैं कि अब थिएटर क्यों करें? हर बंदा कर ही रहा है, knowingly unknowingly. So this is the beauty of this art form. Right, sir. Yeah. सर जैसे आपने थिएटर को चूज़ किया, आपने बोला कि मुझे मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर रहा था, बट अंदर से कुछ आ रहा था, सिविल भी मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं कुछ है जो मुझे बुला रहा है, या ये मेरी जगह नहीं है, आई स्टिल नीड टू फाइंड माई प्लेस। तो थिएटर आपने ढूंढा, एंड दैट टू टीचिंग इन इट, क्योंकि सर यूजुअली क्या होता है, लोगों को परफॉर्मेंस करने में बहुत मज़ा आता है, या परफॉर्मेंस करवाने में मज़ा आता है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाना ये एकदम अलग ही रास्ता हो जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा था कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट टीचिंग में आया हूँ एक तरह से। दैट वाज द देन ऑफ माय टीचर्स एक्चुअली। द डे आई फिनिश्ड माय मास्टर्स, आज मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, एंड दैट डे माय टीचर्स कॉल्ड मी एंड सेड कि जॉइन अस बाय दिस इवनिंग एज अ टीचर इन द इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पास आउट हुआ हूँ, दे कुड फाइंड आउट कि दिस फेलो कैन टीच। तो वो इसके लिए कुछ प्रलोग भी हुआ है कि पहले कुछ मैं वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो इन दोज डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सम काइंड ऑफ ए स्पॉन्सरशिप टू गो। तो देयर वाज वन टेक्निकल थिएटर वर्कशॉप इन बैंगलोर, उसके लिए मुझे जाना था, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे। वी अप्रोच्ड कल्चर डिपार्टमेंट, देन दे सेड इवेंट जब खत्म होगा तब आपको पैसा मिलेगा। तो इवेंट जब खत्म होगा तो हमें तो बीच में चाहिए ना। तो मैं आई वाज सर्चिंग, आई थॉट माय टीचर्स विल गिव मी मनी बिकॉज आई नो देम। So I went to my head of the department, Bhaskar Shivalkar ji, he's a professor there. Then I said, sir, I am going to workshop, you need to help me. Then I said, ऐसा पैसा नहीं मिलेगा तुमको। तो मुझे क्या करना चाहिए? He was conducting some workshop, मराठी यंग बच्चों के लिए he was conducting workshop. वो बोला कि तुम आ जाओ वहाँ पे, teach some theater games to my participants, then I will think about it. Then I went there, 3-4 days I went there, continuously I was teaching them whatever I could, I mean, मेरे आइडिया से मैं बता रहा था. Then he said yes. Then he given me some money. 1500. उस जमाने में 1500 was a very great amount. You know? It was, I am talking about 96 or something like that. So I say, मेरा जब मास्टर्स कंप्लीट हो गया उसी दिन मेरा हेड ने मुझे बुला के बोला कि आज शाम से तुम पीजी डिप्लोमा इवनिंग चलता है, तो you will be the one of the guest faculty. So they could find out that not apart from performing, I can also have the ability to teach. Performance जैसे आप बोल रहे हैं ना, first is the performer. I'm also very much interested in performing. As an actor, I love to be on stage every time. But that was not possible every time. You know, see, survival का जो बात आती है, as I told you, जो amateur theatre ही चलता है, उसमें टिकट शोज नहीं होते हैं, कम से कम एक टिकट शो होता है. कभी कभी हो भी जाता है तो what is that you are going to get as an actor, because n number of people are performing. So this was the profession where I could do two things. Right. I am also performing in a group, and I am also teaching at the university where I studied. That is the best achievement in my life, I could say. Absolutely. तो आप जहाँ से पढ़े हो वहीं पे आपको उसी दिन मौका मिल रहा है जब आपका डिग्री खत्म हो रहा है. तो that's where I have started. टीचिंग की वजह से मेरे बहुत सारे एक्टिंग असाइनमेंट्स भी छूट गए. उस टाइम ऐसा था कि हैदराबाद में टेलीविजन वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. मेनी प्राइवेट चैनल्स वर कमिंग अप अपार्ट फ्रॉम दूरदर्शन, लाइक जेमिनी टीवी, ईटीवी एंड ऑल दैट. ईटीवी स्टार्टेड एन नंबर ऑफ चैनल्स. There was many channels, one channel for agriculture, one channel for this and that. So उसमें भी एंकरिंग का भी चांस है या प्रोडक्शन साइड पे भी चांस था. मगर जो टीचिंग का जो मेरे असाइनमेंट्स थे वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करते थे कि मैं कहीं नहीं जा पाता था. या हो सकता है कि मैं टीचिंग असाइनमेंट छोड़ के वहाँ जा सकता था, मगर मैं समहाउ मेरा इधर ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया तो मैं ये इधर ही बंदा रहा. तो मेरा ज़्यादातर
टीचिंग में ही शाम कटते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम द परफॉर्मेंसेस विल बी इन इवनिंग। एंड टेलीविजन पीपल, दे उनका टाइमिंग कुछ नहीं होता है कि आप उनके हिसाब से चलेंगे, ना कि आपके हिसाब से। तो आई यूज टू रेफ्यूज़ कि भैया मेरा क्लास है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो टीचिंग मुझे समहाउ इधर खींच के लाया है। सर, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि हम किसी और फील्ड की जब बात करते हैं तो वहाँ पे लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि नहीं नहीं, अगर आपको अगर इकोनॉमिस्ट बनना है तो इकोनॉमिक के बारे में पढ़िए, अगर आपको इंजीनियरिंग, अगर आपको आर्किटेक्चर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, तो आप अपना सिविल सर्विस या अपना सिविल जो है इंजीनियरिंग वो करिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, वो सब करिए। लेकिन जब हम थिएटर की बात करते हैं तो लोग ट्रेनिंग को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और उसका क्या आपको लगता है कि कितनी तवज्जो देनी चाहिए और क्या उसकी ज़रूरत है, और कितना ज़रूरी है लोगों के लिए थिएटर सीखना? हाँ। और वो भी एक ऐसे माध्यम से, एक ऐसे मीडियम से जिन्होंने पहले ये चीज़ कर रखी हो। क्योंकि आज की डेट में वो जिनको हम कहते हैं कुकुरमुत्ता, मशरूम्स, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अचानक से आ जाते हैं की तरह, है ना, और फिर वो चले जाते हैं जी। तो कहाँ से सीखना चाहिए और ये ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग, जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एनी फील्ड, लाइक थिएटर का कोई छूट नहीं है उसमें, मगर एक तरह का हमको एक वो बन चुका है कि इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो एमेच्योर थिएटर जो चल रहा था पुराना जमाना से, ए सीनियर एक्टर इज़ ए डायरेक्टर इन एवरी ग्रुप, तो वो सिखाते हैं आपको, करते हैं। या फिर आप आगे जाएंगे तो कोई लैंग्वेज टीचर है या लैंग्वेज पर्सनालिटी है, लिटरेचर पर्सनालिटी, दे नो अबाउट द ड्रामा एंड दे यूज्ड टू टीच। सो जब ये यूनिवर्सिटीज़ में आने लगा ये जो सब्जेक्ट, जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी एक्टिंग, या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया, फिर या आप MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा या अदर यूनिवर्सिटीज़, दे हैव स्टार्टेड थिएटर एज ए सब्जेक्ट, तब से ये ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट हुआ। ट्रेनिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम सेव करता है। थिएटर पहले ज़माने में ऐसा था कि आप सोचेंगे तो कुछ भी कर रहा है, जो उसके मन में जो आ रहा है एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, ऐसे करना चाहिए, वो ठीक है। अभी क्या है ना, थिएटर हैज़ बिकम ए साइंस। एक्टर शुड नो व्हाट ही हैज़ टू डू। अभी हमको क्या करना है हमको पता लगना चाहिए कि बिफोर यू डू दैट समथिंग, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसको अपने आप को बांध के रखने के लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कोई भी रागा हो, फॉर एग्जांपल ए म्यूजिशियन, उसको कहाँ तक उसको ले जाना है, कहाँ तक उसका पिच जाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। ऐसे ना एक्टर को भी उस रोल को कैसे निभाना है। फॉर एग्जांपल टुडे यू हैव गिवन ए रोल, टुमारो योर रोल विल बी चेंजिंग, उसके लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे तैयार करेंगे। पुराने ज़माने में ये था कि आपको एक डायरेक्टर है, आप बोलेंगे कि आप राजा बन रहे हो तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आप भिखारी बन रहे हो तो ऐसे कर लो। तो अभी क्या है, अब एक ट्रेंड एक्टर हो, अब आपको खुद पता होगा कि आपको डिफरेंट रोल दिया जाएगा तो आपको खुद क्या करना चाहिए। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी डायरेक्टर विल बी कमिंग एंड टेलिंग यू। अगर ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि व्हेन यू सी द मीडिया, यू गो टू ए टेलीविजन और फिल्म, वहाँ उतना टाइम नहीं है किसी के पास कि आपको बिठा के ट्रेन करे, बिकॉज इट्स ऑल रन्स ऑन मनी, लाइट्स, कैमरा एंड ऑल दैट, क्रू इज़ वर्किंग। तो यू नीड ए ट्रेन्ड एक्टर। फटाक से आपको समझ में आना चाहिए कि आप उस रोल के लिए कैसे अपनी तैयारी कम समय में करें, उसके लिए आपको बैकअप में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग आपको थिएटर से मिलेगा। हालांकि मीडिया अलग हो सकता है, जैसे आपने एक्टिंग ट्रेनिंग इज़ अ बेसिक प्लेटफॉर्म, तो उस बेसिक प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रेनिंग लिया तो देन यू कैन गो टू रेडियो, यू कैन गो टू टेलीविजन, यू कैन गो टू फिल्म एंड ऑल दैट, बट बेसिक्स आर मोर ओवर सिमिलर। मीडिया चेंज हो सकता है कि कैमरा के लिए आपको कैसे मूव करना है, या थिएटर में स्पेस ज़्यादा मिल रहा है तो आप कैसे मूव करेंगे, आप कैमरा के सामने अपने जस्टिस को कैसे कंट्रोल करना है, वो अलग साइंस है। मगर जो अंदर से जो एक्टर के लिए जो भी एक्सप्रेशन लाना है उसकी ट्रेनिंग तो सेम है ना। आप कोई भी फील्ड में जाइए उसमें तो सेम है। तो यहाँ पे हंसना है तो कुछ दूसरी तरह से हंसेगा, इंस्पिरेशन लेके वहाँ हंसेगा तो कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये जो सत्वा मन से आता है वो तो सेम है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। टाइम है नो, टाइम इज़ द मनी। आप कोई भी फील्ड में, आप थिएटर में भी वही हो गया ना, आपको हर बंदा आके आपको नहीं बताए कि आप ऐसे करो ऐसे करो।
आपको थोड़ा ट्रेनिंग मिल चुका है तो अपने आप करेंगे, तो दैट सेव्स द स्किन ऑफ द पीपल। राइट सर। या तो सर जैसे अभी आपने इसमें बात करी फिल्म की या सिनेमा की, तो सर आज की डेट में जो हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा है या एवोल्यूशन ऑफ फिल्म मेकिंग है, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। OTT आ गया है, इनफैक्ट अब AI जो है वो इमर्ज हो रहा है, उसके एक एवोल्यूशन हो रहा है। तो उसके सामने आपको क्या लगता है एज ए एक्सपीरियंस्ड थिएटर पर्सन और एक प्रोफेसर के तौर पे कि थिएटर कहाँ पर स्टैंड रखता है इन सब चीज़ों के अंदर? सी समथिंग वी कॉल्ड एज अ फंक्शनैलिटी ऑफ द एवरी आर्ट फॉर्म। जैसे थिएटर का एक अलग फंक्शन है, या आपका AI का अलग फंक्शन है, इंटरनेट से जो आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म का एक अलग फंक्शनल है। तो दे आर डिफरेंट, डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं। जैसे थिएटर का भी है, थिएटर का जो लाइव आर्ट फॉर्म है, लाइव रिएक्शन का जब तक आपका रिएक्शन है, OTT देखते देखते आप अपने आप को एक अलग तरीके से अलोन यू कैन रिएक्ट टू दैट, फिल्म कैन नॉट चेंज। वो जो बना हुआ है आर्ट पीस वो ऐसे ही है। आज के डेट में आप कोई भी सीरीज़ बना रहे हो तो वो सीरीज़ तो चेंज नहीं हो पाएगा, बट इन थिएटर देयर इज ए चेंज। आज नाटक में कुछ जो आप चेंज चाहते हो कि इसका लेवल बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, जस्ट बिकॉज द ऑडियंस, द वे द ऑडियंस इज रिएक्टिंग। जैसे मोनालिसा बन चुका है, उसमें देयर इज़ नो चेंज, बट मोनालिसा के ऊपर आप एक नाटक कर रहे हो तो हर दिन एक नया परफॉर्मेंस है। एवरी डे द परफॉर्मेंस इज यूनिक, इसीलिए बोलते हैं कि एवरी डे परफॉर्मेंस इज यूनिक। बट इट डजेंट हैपन इन फिल्म, इट डजेंट हैपन इन टेलीविजन, it doesn't happen in your OTT platform. Once it is recorded, it is recorded. But there is a continuous change can happen only in theater. उसका स्केल बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। तो there is a possibility of increasing your quality of the performance. जब तक उसकी ज़रूरत लोगों को है, तब तक ये थिएटर सर्वाइव करते रहेगा। जब तक मैनकाइंड है तब तक, मैंने आपको पहले ही बोला था, थिएट्रिकलिटी देखिए ना आप कहीं पे भी नहीं। यू नॉट गो टू OTT और इवन टू योर ऑडिटोरियम कमानी टू सी द थिएटर। यू कैन हैव थिएटर इन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली, थिएट्रिकलिटी कहाँ पे है। See, once you enter into your house, your character changes. Exactly. You become a son, you become a brother, something like that. I'm just talking about the other philosophical things of the theater. But as a whole, as an art form also, its functionality is different. जहाँ इंटरनेट आपका रीच नहीं कर सकता या आपका OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तब वहाँ तो थिएटर की ज़रूरत है, because it is having a quality of didactic nature. What is didactic? It will teach you something. आज के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते कि आपका फिल्म या OTT कुछ आपको टीच करेगा, ऐसा गारंटी तो नहीं है, बिकॉज देयर इज अ मच डिबेट इज गोइंग ऑन दैट वेदर इट इज यू कैन सिट इन योर हाउस एंड सी एवरी OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी आ रहा है वो आप फैमिली के समय बैठ के देख सकते हैं, या फिर उससे हमें कुछ मिलेगा भी। थिएटर का ऐसा नहीं है, थिएटर विल हैव सम काइंड ऑफ ए डायडैक्टिक नेचर। आपको कुछ ना कुछ वो इनडायरेक्टली सिखाएगा, अरे डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि थिएटर कोई पैम्पलेट नहीं है कि आपको ये दे दिया कि आप पढ़ लो इसमें, ऐसा नहीं है। वो आपको यहाँ पे आपको स्ट्राइक करता है इंडिविजुअली, तो उसकी ज़रूरत तो कंटिन्यूसली रहेगी। जब तक वो रहेगा तो आर्टिस्ट उसके लिए स्ट्राइव करते रहेगा, उस काम के लिए काम करता ही रहेगा। ये है इसका। राइट। तो सर जैसे भी आपने बात कही सिनेमा की और उसकी थिएटर की, तो अगर किसी को थिएटर के अंदर अपनी राह खोजनी हो या सीखना हो, तो व्हाट शुड बी द रूट मैप ऑफ अ स्टूडेंट? क्योंकि यूजुअली जैसे सिनेमा होता है तो उसके अंदर होता है कि आपके पास आपका अच्छा शक्ल सूरत होनी चाहिए या इतना टैलेंट होना चाहिए, बट थिएटर के लिए क्या एक रूट मैप क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? थिएटर के लिए देखिए, एक तो अर्ज है आपके पास कि यू वांट टू बिकम अ परफॉर्मर। फर्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस। यू वांट टू बिकम अ परफॉर्मर, बेसिकली यू आर टू कम ऑन टू द स्टेज। इसके लिए आप एक क्या तैयारी है? देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस, गुड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। एज यू सेड, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड ए गुड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बट अभी है कुछ, हमें तो सर्च करना पड़ेगा। तो बेटर स्टार्ट विथ ए ग्रुप। कोई ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए एक बेसिक मिलेगा
आपको कहीं से कहीं शुरुआत करने के लिए. बट देर आर अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑल्सो. जैसे देर आर बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, बट वहाँ पे आपको कैसे ट्रेनिंग मिल रही है ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा. इसके लिए थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ट्रेनिंग क्या होती है, किस चीज़ में हमको ट्रेनिंग मिलती है. दैट इज़ ऑल्सो बेसिक थिंग. एज एन एक्टर अगर आपको करना है तो आपका माइंड को कैसे ट्रेन किया जाएगा, वॉइस को कैसे ट्रेन किया जाए, आपका बॉडी को कैसे ट्रेन किया जाए. इसलिए कि सोल्जर का जो ट्रेनिंग है वो सिमिलर एज दैट. वहाँ पे आप फिजिकली डेली वहाँ पे भी आपको कसरत करना पड़ता है. एज एन एक्टर यहाँ पे भी आपको वॉइस को ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को कौन देगा आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा. आपने एक ग्रुप ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है. तो बाद में ही आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ज़रूर यू विल फाइंड अ टीचर, गुड टीचर. I know it is difficult, but there are good institutions, good people where you can have a very good training. That I can tell you, because it's in platform. I cannot name the institutions or the people, but there are good people. They can they can show you a way. Yeah. राइट सर. ओके. एंड सर, जब हम थिएटर की बात करते हैं तो उसके साथ साथ सर्वाइवल की भी बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर जो है मुझे इट इज़ लाइक मेडिटेशन और इट इज़ लाइक अ फूड फॉर माई सोल. लेकिन हम जानते हैं, अभी आपने खुद ही बोला कि थिएटर के अंदर अगर हम शोज़ भी करते हैं तो उसके अंदर कितना ही आपके पास उसका रिटर्न्स आता है. तो आपने अपने जीवन के अंदर जब आपने थिएटर सोचा आप शुरू करेंगे या जब आपने ये चीज़ फाइनल कर ली, तो एक सेंटेंस होता है ना जो थिएटर कैन रन योर किचन और कैन थिएटर रन योर किचन. हाँ, वो तो सवाल पहले आता है. हाँ, बहुत बार. जैसे मैंने पहले अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बार बोलता हूँ, आफ्टर माई मैरिज आई वॉज सर्चिंग फॉर एन अपार्टमेंट. मैं वहाँ पे गया तो बोल रहे कि आप करते क्या हो. मैंने बोला थिएटर करता हूँ. थिएटर ठीक है, उसके अलावा क्या करते हो. तो उनको लगता है कि चलो थिएटर तो कभी कभी होता है यहाँ पे हैदराबाद में, उसके अलावा कैसे. मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं थिएटर के अलावा भी करता हूँ, वो भी थिएटर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचिंग थिएटर के बारे में ही है, तो उसको मैं समझा नहीं पाया. तो हार्डली देर वॉज 3,000 रुपीज़ रेंट था उसका. तो वो मेरा हाउस ओनर वो डाउट कर रहा था कि हाउ आई विल पे दैट. तो उसी डाउट में उसने मुझे अपार्टमेंट तो दिया था. फिर बाद में व्हेन आई शिफ्टेड देयर, स्लोली ही कुड अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा जो अवार्ड्स का जो पूरा मैंने वहाँ पे लगाया था, बहुत सारे अवार्ड्स आए थे मुझे एज एन एक्टर. आई यूजुअली विल डिस्प्ले ऑल दोज थिंग्स. वो पहले ज़माने का बात है, अभी तो उतना शौक नहीं है. वो देख के लगा कि अच्छा ये आपको मिला है, ये आपको. हाँ, तो लग रहा था कि उसको हाँ थोड़ा ये कुछ और भी काम करता है. तो इवन इन दूरदर्शन आई वेंट फॉर एन ऑडिशन के लिए गया था मैं, एक्टर्स के लिए. ग्रेड B, C, A ऐसा होता है. वहाँ पे भी कुछ पूछे गए, ठीक है आप ऑडिशन के लिए आए हो तो आप क्या करते हो. मैंने बोला यही करता हूँ. उनको ये मेरा एरोगेंस लगा, उनको दूरदर्शन के ऑडिशन के लिए, उनको खुद आप क्या करते हो. सर मैं यही करता हूँ. वेरी हम्बली आई सेड कि आई डू दिस वट एवर आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो उनको गुस्सा आया, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कुछ और करना चाहिए आपको. जैसे कि आप वेजिटेबल बेच रहे हो या समोसा बेच रहे हो, चाय बेच रहे हो, उसके अलावा शाम को आप नाटक कर रहे हो. दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज इट इज एज अ प्रोफेशन. बहुत जगह पे ये डिस्कशन आता है. जैसे आपके फैमिलीज में भी, अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो थिएटर. कैसे मतलब जिएगा ये लड़का, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन. व्हेन इट कम्स टू मैरिज ऑल्सो, व्हाट यू आर डूइंग, थिएटर. तो समझेगा नहीं कोई व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन टू हिज लाइफ. है ना, उसके बेटी का लाइफ को तो छोड़ो, इसके ऊपर दया आएगी पहले कि ये कैसे जिएगा. बट लकीली मेरा ऐसा नहीं हुआ. फ्रॉम द डे वन आई टोल्ड यू, वहाँ से वो बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स तो आए हैं. जैसे कभी कभी टीचिंग असाइनमेंट्स भी दे आर नॉट परमानेंट. लाइक once I am not into a permanent job of teaching, there was a lot of struggle. But one thing is that कि I never left this. But there was one saying ना, जो काम करता है उसी को काम मिलता है. तो इसका मतलब ये है कि irrespective of your talent, बहुत अच्छे talented actors है, आपने देखा होगा, very good talented actors, they won't get work. They are sitting idle.
वो कोई छोटा मोटा टैलेंटेड एक्टर भी है, वो हर फिल्म में हर जगह मिलता है, क्योंकि वो काम करने के लिए वो ही इज़ रेडी। एनी टाइप ऑफ वर्क विच इज़ रिलेटेड टू एक्टिंग, ही और शी इज़ रेडी। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचिंग का छोटा से छोटा भी कोई भी असाइनमेंट होगा तो आई वॉज देर वॉज अ जी का कोई शो था, किसी को एक्टर्स के लिए ट्रेन करना था, छोटी बच्ची के लिए, आई यूज्ड टू गो देयर। Hardly they will pay me some 1,000 rupees or something like that. I used to go on my motorbike and teach her and come back. I never felt that कि मैं क्या टीच कर रहा हूँ। उसको एक्टिंग का लेवल डिप्लोमा का है या डिग्री का है, मास्टर्स का है या पीएचडी का है, मैंने कभी सोचा नहीं। उसको एज अ परफॉर्मर मुझे ट्रेन करना है, तो आई यूज्ड टू गो देयर। सो आई यूज्ड टू गेट द वर्क ऑल्सो इन सिमिलर लाइन्स। सो दैट्स हाउ आई एम सर्वाइविंग। Okay. So theater is running my kitchen since 96. I mean, Yes, sir. बीच में कुछ कुछ बंद हो जाता है किचन, ठीक है, चल जाता है ना। इट शुड बी देयर, लाइक ऑन एंड ऑफ तो रहेगा भी हर फील्ड में, चल रहा है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आपके फैमिली में आपके फादर साहब भी थिएटर करते थे, मदर जो थे वो लैंग्वेज में टीचर थे, आपकी सिस्टर जो थी शी वाज ऑलरेडी ट्रेडिशनल डांसर। तो सर लेकिन जब आपकी अपनी फैमिली स्टार्ट हुई तो उसमें जो आपकी जो वाइफ हैं, is she also from the same field? No, she is not from the field, but because of her I could do the theater. तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बिकॉज ऑन एंड ऑफ जैसे आपने बोला, हाँ, जब डाउन पीरियड होता है तब खुद को संभालना थिएटर में एज ए इमोशनल पर्सन, somehow she thought that ये कर लेगा, मतलब उनको लग रहा था कि एक ना दिन एक ये कुछ करेंगे, इसलिए शी वॉज लाइक कॉम। वो पैनिक नहीं होती थी, मैं ज़्यादा पैनिक होता था कि कैसे होगा कैसे होगा। कभी कभी हो जाता था ना कि पीपल विल गेट इमोशनल। समटाइम्स यू अप्लाई फॉर एन यूनिवर्सिटी एंड यू डोंट गेट ए जॉब, एंड आपके जो जूनियर्स है, इवन माई स्टूडेंट्स, दे आर गॉट अपॉइंटेड एंड आई एम नॉट देयर। सो मुझे ही खुद लगता था कि एक ज़माने में, एक टाइम ऐसा लगा था कि आई शुड लीव ऑल दीज थिंग्स एंड गेट इनटू सम काइंड ऑफ एनी प्रोडक्शन हाउस डूइंग समथिंग लाइक। वो मेरा काम भी नहीं है तो फिर भी कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे जीना तो है और मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। मगर शी नेवर फेल्ट दैट कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वही मेरे पीछे है अभी भी है चल रहा है। ओके, नाइस। तो सर ये होता है कि जब आप अब आपके 2 बेटे भी हैं तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं, लाइक दे शुड गो इनटू दिस फील्ड और दे शुड डू समथिंग एल्स? तो बच्चे तो दे आर इंटरेस्टेड। मेरा जो सेकंड सन है, ही यूज्ड टू कम टू आवर क्लासेस आल्सो। ही विल सिट देयर एंड साइलेंटली ऑब्जर्व हाउ आई एम गोइंग टू डील द थिंग्स एंड ऑल दैट। तो दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट माय वर्क। अगर उसको अच्छा लगता है तो बोलता है, नहीं तो फिर वो बोल देता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा है कि आई नेवर टेल देम टू डू थिएटर और सच। उनका जो भी इंटरेस्ट है, मैं बोला कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, जाओ। जैसे मेरा फादर, वो उनका मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो वो बोलता है कि कोई भी इंजीनियरिंग नहीं, कोई भी, मैं इंजीनियरिंग नहीं किया ना, डॉक्टर हूँ मैं जी रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैं यही मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि नीड नॉट वरी अबाउट योर प्रोफेशन, योर सब्जेक्ट एरिया, बट वॉट एवर द सब्जेक्ट यू टेक, यू ट्राई टू एक्सेल इन दैट। ये एक आपको याद रखना है। तो बट आई ऑलवेज टेल देम कि मेरा बड़ा लड़का भी इंजीनियरिंग में, मैं उसको बोलता हूँ अगर हो सकता है तो तुम टीचिंग में आओ। मैं छोटे लड़के को बोलता हूँ कि अगर हो सकता है कि तुम टीचिंग में अगर आ सकते हो तो आओ, इट विल बी ए वेरी गुड प्रोफेशन, विच एवर सब्जेक्ट यू वेदर यू आर इंजीनियर और डॉक्टर वट एवर। अगर आप टीचिंग में आते हो तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप उसी प्रोफेशन में भी हो, उसको थोड़ा और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काम करते हो। तो दिस विल गिव यू अनदर काइंड ऑफ ए सेटिस्फैक्शन। दिस आई ऑलवेज टेल टू माय किड्स, whether they will do it or not, that is time will only can tell me. Right, sir. Yeah. And sir, जैसे आप थिएटर से हैं तो आपके थिएटर में कौन से फेवरेट प्ले राइट्स हैं या प्लेज हैं या स्टोरीज हैं जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है या पढ़ाना आपको अच्छा लगता है? जी। या कौन से प्ले राइट्स ऐसे हैं जिनका काम आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और आप चाहते हैं कि बच्चों को ये ज़्यादा पढ़ने चाहिए, उनके बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ? नहीं, रेस्पेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्लेज, एवरी टाइप ऑफ प्ले एज अ थिएटर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलेगा विद ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ऑल दैट। बट व्हेन यू आर ए थिएटर पर्सनैलिटी, यू शुड नो each and everything of theatre, whether it is dramatic literature
और एक्टिंग के बारे में या डायरेक्शन के बारे में आपको जानना चाहिए। मगर एज ए पर्सन आई लाइक ए लाइटर वेन प्लेस, लाइक मैं कॉमेडीज ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। और स्टोरीज़ की जहाँ तक बात है कि हरशंकर परसाई जैसे राइटर्स है जो सटिल्ड सटायर को एम करते हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जो सीरियस मंटो जैसे राइटर है, वो तीखा वार करते हैं, वैसे भी मुझे पसंद है। और जहाँ नाटक का सवाल है तो जैसे हमारे रियलिस्टिक नाटककार है मोहन राकेश के जो नाटक है वो पढ़ता हूँ। और विजुअली जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शंस, वो मुझे देखना बहुत पसंद है। मगर आई डोंट वांट टू मेक द ऑडियंस थिंक मच अबाउट दैट। एक सिंबल दिया, उसको डिकोड करने के लिए और एक सिंबल दूँ ये मुझे पसंद नहीं है। कि आई वांट टू मेक थिएटर वेरी सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को उनको भी आप सिंपली कैसे समझाएंगे, ये मेरा फंडा है। ये मैं बोलता हूँ भी और मैं उसको बिलीव भी करता हूँ। और मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हम मैसेज ओरिएंटेड में ज़्यादा मेरा विश्वास नहीं है, कम है मैसेज ओरिएंटेड। मैसेज के लिए एक प्लेटफॉर्म है थिएटर, पर सबको आज के ज़माने में सब चीज़ पता है। जैसे कि आप बोलेंगे कि अब ज़्यादा पिएंगे तो आपका लिवर ख़राब होगा, स्मोक योर लंग्स विल गो अराउंड, एवरीबडी नोज थिंग्स। जो नहीं करना है, जो करना है, सबको पता है। पर आई वॉन्ट पीपल टू बी गेट एंटरटेन्ड। एंटरटेन्ड इन द सेंस कि वो हंसी मजाक में ही अगर आप कुछ चीज़ समझाना चाहते हो, उस तरह के सब्जेक्ट को मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाल ही में देखेंगे तो मैं एम डूइंग ओनली दैट काइंड ऑफ ए परफॉर्मेंसेस। आई विल सेलेक्ट द प्लेस ऑल्सो। अभी मेरा रिटर्न प्लेस के ऊपर ज़्यादा रुझान नहीं है। जो ऑलरेडी स्टोरीज़ हैं वो मैं कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक रिटर्न टेक्स्ट है तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लेराइट आपको प्रेरित कर रहा है कि आप इधर तक इधर जाओ, उधर से उधर जाओ, ये ऐसे करो, या फिर ऐसे हाथ उठाओ, या फिर यहाँ पे लाइट ऑफ होगा। ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों लाइट ऑफ होना है, क्योंकि आप चाहते हो सकता है कि एज ए डायरेक्टर या एज एन एक्टर, मैं एक्टर डजंट वांट टू डू लाइक दैट। जो स्टेज डायरेक्शन की बात आती है ना, वो लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया, इसमें मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्टोरीज में मिलती है। स्टोरीज में एज ए परफॉर्मर, एज ए नरेटर, और a narrator looking at one incident and he's commenting on that, it can only happen in stories, not in a written place. तो मेरा ज़्यादातर झुकाव अभी स्टोरीज के ऊपर आया है। आजकल मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। हो सकता है ज़्यादा अब आने वाले टाइम में फिर मैं जाऊँ कुछ रिटर्न प्लेस की तरह, क्योंकि हो सकता है ना कि जहाँ वैरायटी जहाँ मिलेगा वहाँ हम चले जाएंगे। तो सर कौन सी स्टोरीज आप आजकल पढ़ रहे हैं? मैं जैसे बोला आपको, रियलिस्टिक स्टोरीज, जैसे भीष्म सहानी के भी कुछ ऐसे मार्मरिक स्टोरीज है, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरीज है, वो भी पढ़ता हूँ। और फन के जो स्टोरीज है, परसाई के जो स्टोरीज मुझे बहुत अच्छे लगे, उस तरह का जो व्यंग है, उसी स्टोरीज के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और मेरा अपना ओन लैंग्वेज में बहुत सारे कॉमेडी प्लेज है। आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग देम टू हिंदी, बिकॉज ये एक्सचेंज ज़्यादातर नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ गुने चुने ऐसे नाटककार हैं, उनके प्लेस ट्रांसलेट होते हैं, हम बात ज़्यादातर नहीं जानते। जैसे गुजराती हो गया, आपको वहाँ से कोई अच्छा प्ले हो रहा है, कन्नड़ा में हो रहा है, कौन सा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आई वांट ब्रिंग द प्लेस इनटू हिंदी एटलीस्ट। मेरा अपना जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें जो बड़े नाटककार हुए हैं या फिर उनके अच्छे नाटक है, उनको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम किया भी है। वो अभी प्रिंट भी हुए हैं कुछ, भी आगे भी हम उस तरह का काम करेंगे। आपकी पर्सनल, जैसे हर एक का एक होता है कि यार मुझे इस लेवल का एक प्रोडक्शन जो है वो प्ले करना है, या ऐसा प्रोडक्शन जो है लोगों के सामने लेके आना है जी। आपका अपना कोई ड्रीम प्रोडक्शन? ऐसा कुछ नहीं है गौरव, क्योंकि ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में लगता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात को बताया था कि एवर चेंजिंग है थिएटर। जैसे आज आपको कुछ अच्छी चीज़ लगी तो आप उसके लिए क्या स्टाइल हो सकता है, कितने लोगों की ज़रूरत हो सकती है, उस तरह से आप नाटक करो। कल आपको लगता है कि बड़ा स्टोरी आपको अच्छा लग रहा है तो आप बड़ा स्टोरी करो। ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है कि 300 करोड़ लगा के मुझे कुछ करना है। मगर मुझे अच्छा लगता है कि हर स्टोरी, किसी ने भी, 2 बंदों का भी कोई स्टोरी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि ये मुझे अकेले नहीं, सबको देखना है या सबको समझना है, तो आई विल जंप इनटू दैट। ओके, ऐसा है।
और सर जैसे हम थिएटर की बात करते हैं और जो फिल्म की बात करते हैं, तो थिएटर को हम बार बार ये बोलते हैं इट्स एक्टर्स मीडियम, या और फिल्म को बोलते हैं डायरेक्टर्स मीडियम बिकॉज ऑफ एडिटिंग टेबल Technical, एंड yeah. टेक्निकल Yeah. थिंग्स। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि सही है कि डायरेक्टर का इंटरवेंशन और डायरेक्टर का जो उसके अंदर रोल होता है थिएटर के अंदर, वो कितना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर सब कुछ एक्टर पर छोड़ देना, मतलब ये कहाँ तक आपको लगता है ये चीज़ सही छोड़ है? देना नहीं है, स्कोप है एक्टर को, क्योंकि जब आपका प्ले टाइमिंग है, जब आप एक्टर स्टेज के ऊपर एंटर कर रहा है थिएटर में, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है ये। पहले ज़माने की बात है ये, आजकल तो ऐसा नहीं है। हम्म, ये ट्रेंड एक्टर है, वो जितना करना है या उसको बोला गया उतना ही करके वापस आ रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि आपको उस तरह का ये नहीं है, आपको दायरा नहीं है, तो एक इमोशनली यू आर जंपिंग इनटू द थिंग्स एंड यू आर डूइंग ओवर, और समथिंग लाइक प्लेइंग टू द गैलरीज। सपोज यू आर प्लेइंग ए रोल, ऑडियंस को तालियां पे तालियां आ रहा है, तो यू आर कंट्रोल हैज गॉन एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो इन दैट केस में भी ये एक्टर्स का मीडिया है, ऐसा कहा जाता है, पर सही भी है कुछ तरह का, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं। एक्टर जितना अच्छा भी हो, कुछ अच्छे सीन्स वहाँ पे कट भी हो सकते हैं, है ना। इन दैट सेंस द डायरेक्टर इज द मेन पपेटियर देयर, बट हियर द एक्टर इज द मेन, बिकॉज एक्टर का ही स्पेस चल रहा है ना। द 3 डायमेंशनल पर्सनैलिटी विच इज़ मूविंग ऑन द स्टेज इज एक्टर ऑन थिएटर, है ना। थिएटर में वो 3 डायमेंशनल का जो पीस चल रही है वो स्टेज के ऊपर, वो एक्टर है, इसलिए वो एक्टर का मीडिया है। वहाँ पे 2 डायमेंशनल का चल रहा है, उसके पीछे म्यूजिक भी आ रहा है, उसके पीछे लाइटिंग भी चल रही है। एक्टर इज उसका स्पेस थोड़ा वहाँ पे कम हो रहा है। अब आपका एआई भी आ रहा है, तो वहाँ तो पता नहीं, वर्चुअल मीडिया आ रहा है, तो वहाँ पे एक्टर का स्पेस क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, एक्टर रिमेन एट अ सेंटर स्टेज, बट इट हैज़ टू बी in a controlled environment. That is my opinion. राइट सर। अब टुवर्ड्स द एंड, जैसे हम लोग हमारे 5 Ws होते हैं Okay. थिएटर में, तो उसी तरीके का एक रैपिड फायर गेम हम खेलने वाले हैं 5 Ws के ऊपर, एंड यू कैन गिव योर आंसर इन अ वर्ड और इन अ सेंटेंस एज वेल, राइट? सो विल स्टार्ट दिस 5 Ws. Okay. So rapid fire game of 5 Ws we are playing with Professor Govind Bhardwaj sir, Govind Raju Bhardwaj sir, sorry sir. So what is theater for you? Theater is for my life, like breathe in, breathe out, as I told you. Okay, and why you want to do it throughout your life? Because I don't see any escape from that for any human being, especially for me. Okay, and where you get inspiration from? I get my inspiration nowadays from my students, because I see them and I get inspired and move along. And when did you felt that you've arrived in this field? Long back. But sometime I feel that I am nowhere. है ना, ये होता है, ambiguity लगती है कभी कभी. Okay, and if we talk about the theater personalities, so among them, who is your inspiration? My inspiration is my guru, my director, Tallawajula Sundaram. He's no more, but he inspired me a lot. Okay. Okay, so thank you sir for sharing such beautiful insights about your life, about your theater teachings, about how one should pursue theater and how theater can grow. So apart from this, just one last request that जो भी बच्चे थिएटर सीखना चाहते हैं या इस फील्ड के अंदर कुछ करना चाहते हैं, सो एनीथिंग, एनी मोटिवेशनल थिंग यू वांट टू टेल देम फ्रॉम द योर एक्सपीरियंस, कि जो चीज़ उनके साथ वो रह जाए, ताकि वो अगर इस वीडियो को देखें, हमारे इस पॉडकास्ट को सुने टॉकिंग थ्रू के चैनल पे, तो Yeah. वो चीज़ उनके साथ रहे. अच्छा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, किसी फील्ड के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है. थिएटर हैज़ नो एग्जम्पशन फॉर दैट, बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड अ राइट पर्सन, राइट प्लेस and right environment where you can learn the things and you can try to experiment with that. So please find a right place, training. उसके लिए आप देखिएगा, इसमें जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे फ्लरिश हो रहे हैं, शायद उसमें आप उस मोह माया में मत जाएं. तो राइट टीचर्स को पकड़ना ये थोड़ा मुश्किल है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई कैनॉट नेम एनीबॉडी, बट
थोड़ा ढूंढने से मिल जाता है, थोड़ा कोशिश करने से भगवान भी मिल जाता है, तो थिएटर का टीचर तो मिल ही जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ हैव ए सम काइंड ऑफ ए सर्वे इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, स्टार्ट विथ जॉइनिंग ए थिएटर ग्रुप एंड लेटर यू कैन डेवलप योरसेल्फ एंड यू कैन। ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत समझिए कि बिना ट्रेनिंग के 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1 हफ्ते का होता है, 1 दिन का वर्कशॉप भी होता है कहीं कहीं, बट डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स। ये तो स्टार्टर्स है, जस्ट लाइक दैट। बट आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ट्रेनिंग लेना है, बट यू कैन रियलाइज योर ड्रीम्स देयर। दैट इज़ माई विश एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट who wanted to come to theatre or film, television, or whatever the field they are interested. Thank you. Thank you so much, sir, for giving your time to talking through and talking with us Yeah. on the channel of Talking Through. Okay, thank you very much for calling me. Thank you, sir. Thank you.